हरसु विजय परचम हरसु विजय घोष, सफलता के रथ पे सवार हर नस में होगा जोश। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए साल 2022 कैसा रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को, मित्रों को आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। शुरुआत की 4 पंक्तियों से ही आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि ये साल 2023 जो है कर्क लगन वालों की विजय पताका फहराने वाली है। सफलता के झंडे आप गाड़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी थोड़ी देर में आपको मालूम पड़ भी जाएगा ऐसा मैंने क्यों कहा, किस वजह से कहा, क्योंकि कोई भी बात बिना तर्क या बिना आधार के मैं नहीं कहता। बहुत से लोगों की शिकायत भी रहती है, आपने जो फल बताया वो हमें नहीं मिला, या आपके द्वारा बताया गया फल जो है हम पर लागू नहीं हुआ। तो वो ये भूल जाते हैं कि गोचर स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर आपकी कुंडली के अनुसार चलता है। आपकी कुंडली में ग्रह अगर शुभ हैं और गोचर भी शुभ है तो आपको शुभ फल मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली में अगर ग्रह अशुभ हैं और गोचर कितना भी शुभ हो जाए, लेकिन आपको उसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। तो जरूरत होती है अपनी कुंडली को दिखवाने की, जांच करवाने की, जो आप नहीं करते हैं। और अंत में फिर आप राशिफल या एस्ट्रोलॉजर पर ब्लेम करते हैं। खैर, अगर आप अपनी जन्म पत्री या निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम क्योंकि कर्क लगन की बात कर रहे हैं, ये जो गोचर है लगन पर आधारित है। कर्क राशि 2023 का जो वार्षिक राशिफल है वो ऑलरेडी मैं अपने YouTube चैनल पे डाल चुका हूं, और उसका लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कर्क राशि के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर जाकर के आप अपना राशिफल देख सकते हैं आने वाले साल 2023 का। लेकिन ये जो आज का वीडियो है ये कर्क लगन यानी कैंसर असेंडेंट पर आधारित है। जिनका भी कर्क लगन में जन्म हुआ है तो इसे केवल और केवल लगन से ही देखिएगा। और केतु आपके चौथे भाव में रहेंगे 30 अक्टूबर तक, राहु भी दशम भाव 30 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर दोनों केतु कन्या राशि में, राहु मीन राशि में चले जाएंगे। शनि आपके 17 जनवरी को ही कुंभ राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति जो है आपके 22 अप्रैल तक भाग्य भाव में, उसके बाद बृहस्पति मेष राशि दशम भाव में चले जाएंगे। शुरुआत हम सीधा केतु से ही करेंगे। देखिए, वार्षिक राशिफल में हमेशा बड़े ग्रहों को प्रमुखता दी जाती है। जब भी वार्षिक राशिफल की बात आएगी उसमें सबसे पहले शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, क्योंकि ये जो ग्रह हैं एक राशि एक नक्षत्र में लंबी अवधि तक रहते हैं और इनका प्रभाव भी वार्षिक राशिफल में ज्यादा जो है महसूस होता है, ज्यादा प्रभावी होता है। एक साल के गोचर फल में या एक साल के वर्ष फल में इनका प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। अन्य ग्रहों का प्रभाव जो है वो बहुत कम समय के लिए होता है, तो उनका जो प्रयोग है वो ज्यादातर मासिक राशिफल या मासिक गोचर फल में किया जाता है। तो इसीलिए इन 4 ग्रहों को ही आज के इस गोचर फल में लिया गया है, लगन पर आधारित है। तो सबसे पहले हम शुरुआत केतु से करेंगे। केतु तुला राशि में है और केतु जो हैं तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। केतु चौथे भाव में बैठे हैं, सौम्य राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं, और शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। अब जिनकी कुंडली में भी केतु और शुक्र इन दोनों की पोजीशन बहुत बढ़िया है, तो आपको केतु क्या फल देंगे, या केतु की दशा अंतरदशा भी अगर आपको चल रही है। देखिए, चौथा भाव जो है ये जमीन जायदाद से संबंध रखता है। तो सबसे पहले तो आपकी लंबे समय से चली आ रही वर्षों की जो प्रतीक्षा है वो समाप्त होगी नया घर लेने की। आप नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं,
आपके घर परिवार में, क्योंकि केतु सौम्य राशि में है, तो घर परिवार में भी खुशियों का माहौल बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं, इस दीपावली पर आपने, या जो अभी पिछली दीपावली निकल के गई है उस पर आपने, क्योंकि केतु काफी लंबे समय से तुला राशि में ही चल रहे हैं, तो आपने ये घर या वाहन अब तक ले भी लिया हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आगे भी 2023 में भी ये खुशियां आपके लिए बरकरार रहेंगी। वाहन सुख, भवन सुख की प्राप्ति, जमीन जायदाद से आपको भरपूर लाभ होगा। जो लोग भी जमीन जायदाद का कार्य करते हैं या कृषि कार्यों से जुड़े हैं या माइनिंग से जुड़े हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। हर प्रकार से लाभ होगा, क्योंकि शुक्र ना केवल चौथे भाव के स्वामी है, शुक्र आपके लाभ स्थान के भी स्वामी है, और केतु जो है वो शुक्र की ही राशि में है। इसलिए बार बार शुक्र की बात हो रही है, क्योंकि केतु छाया ग्रह, तो जैसी केतु पे छाया वैसी केतु की माया। और केतु 1 जनवरी को राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु आपके दशम भाव में। अब दशम भाव में राहु मंगल की राशि में है, मंगल दशमेश है, और अगर मंगल की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है तो नेम, फेम, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी वो 4 पंक्तियां जो मैंने शुरुआत में बोली कि विजय पताका फहराएगी, विजय का परचम चारों तरफ होगा, विजय घोष होगा, सफलता के रथ पर आप सवार होंगे, आपकी हर नस नस में जोश होगा। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र लग्जरी प्रदान करते हैं, और केतु राहु के नक्षत्र में है, राहु मंगल की राशि में, मंगल जोश पैदा करते हैं, नेम फेम दिलवाते हैं। तो जिनकी भी अपनी कुंडलियों में शुक्र और मंगल की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है, खासकर कर्क लगन वालों की, तो उनके लिए नेम, फेम, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये आपको सब कुछ मिलेगा। और इसके अलावा राहु के नक्षत्र में है केतु, राहु मंगल की राशि में है, मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं, संतान सुख की प्राप्ति भी करवाते हैं, संतान की तरक्की व प्रगति में भी सहायक होंगे, प्रमोशन के चांस, नौकरी में परिवर्तन के चांस, और परिवर्तन के साथ प्रमोशन भी मिलेगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा, लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, हालांकि थोड़ी बहुत नोक झोंक भी चलती रहेगी। फिर 26 जून को केतु चले जाएंगे चित्रा, यानी डायरेक्ट मंगल के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु मंगल के नक्षत्र में। अब देखिए, केतु शुक्र की राशि में तो हैं, लेकिन 26 जून को मंगल के ही नक्षत्र में, यानी यहां से डायरेक्ट केतु भी मंगल की छाया में आ जाएंगे, मंगल के प्रभाव में आ जाएंगे, और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, हर प्रकार से, ये सब इसलिए क्योंकि केतु दशम भाव के स्वामी है। और यकीन मानिए, अगर आपकी कुंडली में केतु उच्च के हैं, अगर आपकी कुंडली में केतु अपनी स्वराशि में है, दशम भाव में बैठे हैं, तो और भी ज्यादा शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। या मंगल अगर शुभ है, मंगल अगर अपनी उच्च राशि में है, या मंगल अगर अपनी स्वराशि में है, तो और भी ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। 30 अक्टूबर को केतु चले जाएंगे कन्या राशि में, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, 3 और 12 के स्वामी हैं बुध। अब यहां पे क्या होगा, स्थान परिवर्तन, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनका विदेश जाने का सपना पूरा होगा, आपकी कोई सरकारी फाइल रुकी पड़ी थी वो पूरी हो जाएगी, आपको वीजा मिलना था वीजा मिल जाएगा, पीआर मिलनी थी पीआर मिल जाएगी, ग्रीन कार्ड मिलना था ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। यानी विदेशी संबंध आपके मजबूत होंगे, विदेशों से जुड़े कार्य आपके संपन्न होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी आपका बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो केतु जो हैं कुछ इस प्रकार से आपको फल प्रदान करेंगे। और अब हम बात कर लें शनिदेव की। शनिदेव आपके लिए कैसा और क्या फल देंगे। हालांकि शनि सप्तम भाव में, और 17 जनवरी को शनि अष्टम भाव में जाने वाले हैं। देखिए, अगर हम राशि की बात कर रहे होते तो राशि से अष्टम भाव में शनि का ढैया चलेगा, लेकिन वो राशि की बात है, यहां हम लगन की बात कर रहे हैं। लगन से ढैया नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। लगन से ढैया या साढ़े सती लगन से कभी नहीं देखी जाती है। लगन से हमेशा नक्षत्रों को चेक किया जाता है कि नक्षत्र कैसे है। तो शनि जो है मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में है 1 जनवरी से ही, 12 जनवरी से मंगल मार्गी हो जाएंगे। अब अगर आपकी कुंडली में शनि या मंगल या अकेले मंगल ही अगर उच्च हैं, यानी सप्तम भाव या दशम भाव स्वराशि में बैठे हैं आपकी कुंडली में,
तो यकीन मानिए शनि आपको, वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, मतलब शनि इतना बढ़िया फल देंगे कि आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। यानी नेम, फेम, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की हर प्रकार से आपको मिलेगी। 14 मार्च को शनि शतभिषा राहु के नक्षत्र में जाएंगे। राहु ऑलरेडी मंगल की ही राशि में बैठे हैं, दशम भाव में। तो दुनिया सर सब झुक गया मदद पर जब राहु आया, यानी जब राहु मदद पर आ जाएं तो दुनिया का सर भी झुकाने की ताकत रखते हैं, इतनी राहु और मंगल में ताकत है। तो यानी इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यह साल आपके लिए बहुत ही उपलब्धियों वाला होगा। लेकिन बहुत से लोगों को अभी शिकायत होगी मुझसे कि सर आपने जैसा बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा हमारे साथ। तो कृपया कृपया, अगर आपको देखिए इतना शुभ गोचर होने के बाद भी, नोट कर लीजिए, अगर इतना बढ़िया गोचर है और उसके बावजूद भी आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे, तो समझ लीजिए कि आपका रिसीवर गलत है, आपके रिसीवर में कोई दोष है। रिसीवर मतलब आपकी अपनी कुंडली, क्योंकि यहां से गोचर का ट्रांसमिशन तो सबसे बढ़िया चल रहा है। ये जो सैटेलाइट है गोचर का, ग्रहों, ये जो ग्रह सैटेलाइट की तरह काम कर रहे हैं, इनका ट्रांसमिशन तो पूरा आ रहा है, पूरा सिग्नल आ रहा है। लेकिन आपका जो रिसीवर, आपकी जो कुंडली है जिसे हम रिसीवर कहते हैं, वो इन सैटेलाइट ट्रांसमिशन को कैच नहीं कर रही है, इसीलिए आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे। तो अपनी कुंडली चेक करवाएं, बजाय कि गोचर के फल में दोष निकालने की बजाय अपनी कुंडली चेक करवाएं। तो शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में भी शनि बहुत बढ़िया फल देंगे, क्योंकि राहु की पोजीशन बहुत बढ़िया है और मंगल की भी अगर पोजीशन बहुत बढ़िया है तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा। 17 जून को राहु, माफ कीजिए, 17 जून को शनि देव रेट्रो हो जाएंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शनि खुद रेट्रो हो रहे हैं, उनका नक्षत्रपति रेट्रो नहीं है। 15 अक्टूबर को वापस रेट्रो अवस्था में, वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में। मंगल दशम और पंचम के स्वामी है, दशम भाव काफी है, मान सम्मान बढ़ाने के लिए काफी है, नेम फेम दिलाने के लिए काफी है, हर प्रकार से आपको सफलता दिलाता है। तो ये साल पूरा ही शनिदेव मंगल और राहु के नक्षत्रों में रहने वाले हैं, तो आपको शुभ फल देंगे। अब 24 नवंबर को, 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, 24 नवंबर को शनि वापस शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, लेकिन तब तक राहु नवम भाव, भाग्य भाव में आ चुके होंगे। अब भाग्य भाव में राहु क्या करेंगे? भाग्य भाव में राहु आपकी विदेश यात्रा करवाएंगे। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपका विदेश जाने का सपना पूरा करेंगे। अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई किया है, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो आपका वो सपना पूरा होगा, क्योंकि तृतीय भाव, नवम भाव और द्वादश भाव ये मिलकर के विदेश यात्रा या विदेशी कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। चाहे फिर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस टूर पे जा रहे हो, हर प्रकार से आपको सफलता दिलाएंगे। और ये सब किनको मिलेगा? जिनको भी कर्क लगन में शनि की दशा अंतरदशा चल रही होगी। दशा अंतरदशा बिल्कुल नहीं भूलनी, दशा अंतरदशा हमेशा याद रखनी है। गुरु की बात कर लें, गुरु कैसा फल देंगे? अब गुरु स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेगेटिव होंगे। क्यों नेगेटिव होंगे? उसका रीजन है कि 1 जनवरी को गुरु शनि के नक्षत्र में है और शनि 17 जनवरी को चले जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव है मृत्यु भाव, बाधाओं का, चिंताओं का, परेशानियों का, चोट का, दुर्घटना का, दंड का, जुर्माने का। तो जब तक गुरु शनि के नक्षत्र में है, शनि अष्टम भाव में है, तब तक बृहस्पति की दशा अंतरदशा में नुकसान वाली स्थिति बनी रहेगी। कोई भी कार्य समय पर संपन्न नहीं होगा, सफल नहीं होगा। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। 24 फरवरी को ही गुरु रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जो कि तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं। अगर बुध की पोजीशन आपकी कुंडली में शुभ है तो भागदौड़ बढ़ेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, खासकर विदेश यात्राएं होंगी। मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर, मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में लाभ और सफलता प्राप्त होगी। 22 अप्रैल को बृहस्पति केतु के नक्षत्र में होंगे। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ होगा। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। पढ़ाई में केतु भी आपके लिए बहुत बढ़िया फल देंगे।
केतु के समय बताना भूल गया, केतु भी विद्या प्राप्ति में या पढ़ाई में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। बृहस्पति भी 22 अप्रैल से जब बृहस्पति केतु के नक्षत्र में जाएंगे तो पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, नई भूमि, नए भवन, नए वाहन, सुख आदि की प्राप्ति होगी, हर कार्य में सफलता, मित्रों के सहयोग से, भाई बंधुओं के सहयोग से आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, गेन्स और सक्सेस भी बढ़ेंगे। और 21 जून को बृहस्पति चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, और भी ज्यादा शुभ फल, क्योंकि शुक्र भी तो चौथे और 11वें के स्वामी, 4 और 11 का कॉम्बिनेशन जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, ये 5 क्षेत्रों के लिए बहुत ही बढ़िया फल दिलाता। और खास करके जब सौम्य ग्रह शुक्र स्वामी हो, और अगर शुक्र आपकी कुंडली में शुभ है, अच्छे हैं, स्वराशि में है, तो और भी ज्यादा शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, परिवार में खुशनुमा माहौल होगा। 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री होंगे, थोड़े से कार्य डिले होंगे, रुकेंगे। 26 नवंबर को फिर वापस केतु के नक्षत्र में जाएंगे, यहाँ पे कार्य रुकेंगे, फंसेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी। और 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो चीजें वापस सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। तो बृहस्पति भी आपके लिए एक प्रकार से शुभ ही रहेंगे। राहु दशम भाव में है, राहु की दशा अंतरदशा अगर मान लो आपको चल रही है, वैसे तो ये ग्रह दशा अंतरदशा ना भी हो तो भी अपना प्रभाव देते हैं, लेकिन दशा अंतरदशा में इनका प्रभाव डबल ट्रिपल हो जाता है। तो राहु दशम भाव में, मंगल की राशि में, मंगल भी दशमेश है, पंचमेश है, और मंगल अगर शुभ है तो मैं ऑलरेडी पहले ही इनकी तारीफ कर चुका हूं, क्योंकि राहु मंगल की राशि में, और मंगल वैसे भी कर्क लगन वालों के लिए योगकारी हो जाते हैं। तो योगकारी ग्रह अगर शुभ हो, उच्च का हो, मित्र राशियों में हो, शुभ राशियों में हो, स्वराशि में हो, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, सब कुछ आपके कदमों में लाके रख देगा। 1 जनवरी को राहु भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र चौथे और 11वें के स्वामी है, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। 20 फरवरी को राहु केतु के ही नक्षत्र में होंगे, केतु भी शुक्र की राशि में, तो वही सब फल रिपीट होंगे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। 30 अक्टूबर को राहु रेवती यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, और राहु चले जाएंगे नवम भाव में। अब राहु स्वयं होंगे नवम भाव में, और बुध के नक्षत्र में, बुध 3 और 12 के स्वामी, तो 3, 9 और 12 का कॉम्बिनेशन जिनका बन रहा हो और जिनको राहु की दशा है, तो विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी, आपका विदेश जाने का सपना पूरा होगा, आपकी वीजा अप्रूवल मिल जाएगी, आपका ग्रीन कार्ड अप्रूव हो जाएगा, PR अप्रूव हो जाए। मतलब ये सारे फल क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि लगभग राहु और केतु और बृहस्पति एक समान नक्षत्रों से ही संचार करेंगे, गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के कर्क लगन वालों के लिए जो ये साल 2023 रहेगा, यादगार रहेगा, अद्भुत रहेगा, अकल्पनीय रहेगा, हर प्रकार से अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे गोचर में दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अगर इसके बावजूद आपको दिक्कत परेशानी चल रही है तो फिर जरूरत है आपको अपनी कुंडली चेक करवाने की। उसके लिए स्क्रीन पर हमारे नंबर देख रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।